नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। मैं हूं शेख महजबीन अल्मास। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं प्रदेश के विभिन्न जिलों की समसामयिक गतिविधियों पर अपनी विशेष रिपोर्ट। तो आइए शुरू करते हैं प्रादेशिक समाचार दर्शन की। प्रादेशिक समाचार दर्शन में हमारी पहली खबर है शाजापुर जिले से, जहां 15 जुलाई से शुरू हुआ नशे से दूरी है जरूरी विशेष जन जागरूकता अभियान का समापन 30 जुलाई को गांधी हॉल में किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं शाजापुर से हमारे संवाददाता अजीत पाराशर। शाजापुर में संचालित नशे से दूरी है जरूरी विशेष जन जागरूकता अभियान का समापन 30 जुलाई को गांधी हॉल में हो गया। कार्यक्रम के दौरान गांधी हॉल में अभियान के दौरान विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं के छात्र छात्राओं द्वारा तैयार किए गए भाषण, रंगोली, नुक्कड़ नाटक, चित्रकला और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के लिए छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया एवं प्रमाण पत्र व शील्ड का वितरण किया गया। सभी उपस्थित जनों ने नशा न करने एवं दूसरों को भी नशा छोड़ने के लिए प्रेरित करने की शपथ ली। जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक यशपाल सिंह राजपूत ने बताया कि जैसा कि आपको पता है कि पुलिस मुख्यालय के द्वारा नशे से दूरी है जरूरी कार्यक्रम 15 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में चलाया गया है। से नो टू ड्रग। शाजापुर जिले में भी ये कार्यक्रम काफी उत्साह से पुलिस विभाग द्वारा, अन्य विभागों के द्वारा किया गया है। हमारे द्वारा विभिन्न स्कूलों में, ग्राम रक्षा समितियों में, व्यापारी वर्ग में, विभिन्न विभाग में, वाहन चालक, स्कूलों में रंगोली की प्रतियोगिता कराई, पेंटिंग की प्रतियोगिता कराई है, निबंध प्रतियोगिता कराई है। हर प्रकार से हमने लोगों को जागरूक करने की कोशिश की है। सभी लोग काफी इससे उत्साहित हैं और कई लोग नशा छोड़ने की भी शपथ ले रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शाजापुर से अजीत पाराशर की रिपोर्ट। हमारी दूसरी खबर है शहडोल जिले से, जहां जिले के बरुका में लगभग 16 करोड़ की लागत से बना फूड क्राफ्ट इंस्टीट्यूट युवाओं के लिए वरदान साबित हो रहा है। इस संबंध में पेश है शहडोल से हमारे संवाददाता अरविंद पांडे की ये रिपोर्ट। पर्यटकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और युवाओं को आतिथ्य सत्कार क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए फूड क्रॉफ्ट इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षित किया जाएगा। हाल ही में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस इंस्टीट्यूट का वर्चुअल लोकार्पण किया है। इस संस्थान को बनाने के लिए राज्य व केंद्र सरकार दोनों ने पैसे लगाए हैं। जहां केंद्र सरकार ने 7.5 करोड़ रुपए लगाया है, वहीं राज्य सरकार ने 8 करोड़ रुपए से अधिक की राशि खर्च की है। इस संस्थान में इंस्टीट्यूट बिल्डिंग के अलावा बालिका व बालक छात्रावास, स्टाफ क्वार्टर, प्रिंसिपल क्वार्टर, किचन, रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी, डेमो रूम व क्लासरूम आदि बनाए गए हैं। भारत सरकार पर्यटन मंत्रालय की एप्लेटिंग बॉडी NCHMCT नोएडा के एप्लीकेशन के बाद संस्थान में 1.5 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स शुरू किया जा रहा है। कक्षा 12वीं के बाद फूड प्रोडक्शन, फूड सर्विस, फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग व कक्षा 10 के बाद क्राफ्टमैनशिप सर्टिफिकेट कोर्स इन फूड प्रोडक्शन के साथ अन्य संबंधित कोर्स किए जाएंगे। उम्मीद की जा रही है कि यह संस्थान शहडोल व आसपास के जिलों के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। अब खबर है उमरिया जिले से, जहां विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसूनी गश्त की जा रही है। पेश है उमरिया से हमारे संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी की यह रिपोर्ट। अब खबर है उमरिया जिले से, जहां विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसूनी गश्त की जा रही है। पेश है उमरिया से हमारे संवाददाता अरुण कुमार त्रिपाठी की यह रिपोर्ट। उमरिया जिले के विश्व प्रसिद्ध बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मानसून गश्ती का दौर जारी है। टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में बारिश के समय में जब पर्यटन बंद होता है, उसी दौरान मानसून गश्ती की जाती है। मानसून गश्ती में पार्क के क्षेत्र संचालक से लेकर निचला अमला निर्धारित वन परिक्षेत्र में प्रातः से गश्ती पर निकलते हैं। जंगलों के बीच आवश्यक सुधार कार्य को चिन्हित करते हैं, फिर उस पर अमल किया जाता है। क्षेत्र संचालक बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ने बताया है कि 1536 वर्ग किलोमीटर में फैले और 9 परिक्षेत्र में विभाजित बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में 700 से अधिक अधिकारी कर्मचारी मानसून गश्ती में जुटे हुए हैं। इस दौरान बिगड़े वनों के सुधार, पर्यटन मार्गों के रखरखाव सहित पेयजल स्रोतों की सफाई और चारागाह के विस्तार की संभावनाओं की खोज की जाती है। साथ ही आगामी पर्यटन सत्र के लिए हो सकने वाली कठिनाइयों को दुरुस्त किया जाता है। समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं अरुण कुमार त्रिपाठी। हमारी अगली खबर है सीधी जिले से, जहां वृक्षारोपण अभियान का कार्य जोरों पर है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं सीधी से हमारे संवाददाता सचिंद्र मिश्र। सीधी जिले में भी गांव-गांव, घर-घर वृक्षारोपण का काम किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर मोहन यादव ने हाल ही में समत्व भवन भोपाल से नवांकुर सखी हरियाली यात्रा के पोस्टर का विमोचन किया था। यह अभिनव पहल प्रदेश के महिलाओं की स्वैच्छिक भागीदारी के माध्यम से पर्यावरण संरक्षण को नया आयाम देने की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। परिषद द्वारा
हरियाली अमावस्या के उपलक्ष्य में 24 से 30 जुलाई तक प्रदेश के 313 विकास खंडों में 1565 सेक्टरों के माध्यम से नवांकुर सखी हरियाली यात्रा का आयोजन किया गया था। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद सीधी के जिला समन्वयक शिवदत्त उर्मलिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार सीधी जिले में इस अभियान के अंतर्गत 5 विकास खंडों के 25 सेक्टरों में कार्यरत नवांकुर संस्थाओं ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई है। जिले के प्रत्येक आदर्श ग्राम में 100 मातृ शक्तियों का ऑनलाइन पंजीयन किया गया। इन महिलाओं को 11-11 पौधे वितरित करने के लिए नवांकुर संस्थाओं ने पिछले 3 महीनों में 1500 से 7000 पौधों की नर्सरी तैयार की। चयनित ग्रामों में कलश यात्रा के माध्यम से बिंद की अपनी प्रिय भाषा बघेली में हिंदुली गीतमय उत्सवमय वातावरण में पौध वितरण किया गया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और जिला स्तरीय अधिकारियों ने भी भागीदारी अदा की है। इस अभियान के अंतर्गत कुल 27,500 पौधों का वितरण कर उन्हें रोपित करने का संकल्प दिलाया गया और 24 ग्रामों में हरियाली यात्रा का सफल आयोजन किया गया। परिषद की आगामी योजना के तहत नवांकुर सखियों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित है। साथ ही समाज कार्य विषय के परा स्नातक छात्रों को प्रेरक मेटर के रूप में नियुक्त कर नवांकुर सखियों के साथ दीर्घकालिक कार्य योजना तैयार की जा रही है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए सीधी से मैं सचिंद्र मिश्र। अब हम रुख करते हैं आगर मालवा जिले की तरफ, जहां श्रावण मास के अंतिम सोमवार पर आज जिले में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन व ऐतिहासिक शिवालय श्री बैजनाथ महादेव की शाही सवारी हर्षोल्लास और धूमधाम से निकाली जा रही है। इस संबंध में अधिक जानकारी दे रहे हैं आगर मालवा से हमारे संवाददाता महेश शर्मा। श्रावण माह के चौथे व अंतिम सोमवार पर आगर मालवा जिले में स्थित प्रसिद्ध प्राचीन व ऐतिहासिक शिवालय बाबा श्री बैजनाथ महादेव की भव्य शाही सवारी आज दोपहर मंदिर प्रांगण से शुरू हुई। इसके पूर्व मंदिर गर्भगृह में परंपरागत रूप से बाबा बैजनाथ की पूजा अर्चना की गई। इस दौरान हजारों श्रद्धालु मौजूद थे। इसके बाद सुसज्जित चांदी की पालकी में सवार होकर बाबा बैजनाथ महादेव प्रजा का हाल जानने नगर भ्रमण पर निकले। सवारी मार्ग में जिला जेल के यहाँ पुलिस के सशस्त्र जवानों द्वारा बाबा बैजनाथ को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शाही सवारी में झांकियां, अखाड़े, बैंड बाजों सहित सैकड़ों झंडा मंडलियों के सदस्यगण व भक्तजन नाचते गाते झूमते हुए चल रहे हैं। शाही सवारी को लेकर नगर वासियों ने पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया है। वहीं विभिन्न समाजों, राजनेताओं और व्यक्तिगत मंच बनाकर लोग बाबा बैजनाथ महादेव व सवारी का भव्य स्वागत कर रहे हैं। सवारी के समापन स्थल पर पुरानी कृषि उपज मंडी प्रांगण में श्रद्धालु भक्तों को भोजन प्रसादी भी कराई जा रही है। सवारी मार्ग के विशेष आयोजन को लेकर कलेक्टर ने जिले भर में आज अवकाश घोषित किया है। प्रशासन द्वारा यातायात और सवारी मार्ग पर सफाई व प्रकाश की आदि की व्यवस्था सुचारू की गई है। वहीं बड़ी संख्या में आने वाले भक्तजनों के लिए सुरक्षा के माकूल इंतजाम भी किए गए हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए आगर मालवा से मैं महेश शर्मा। विदिशा जिले में गौ संवर्धन की पहल की जा रही है। यहाँ गौ रक्षा और सड़क सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विदिशा के NH 146 विदिशा सागर मार्ग पर सड़कों पर बैठे निराश्रित गौवंश को सुरक्षित स्थानों पर भेजने हेतु निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। पेशे विदिशा से हमारे संवाददाता वेद प्रकाश शर्मा की यह रिपोर्ट। विदिशा जिले में गौ संवर्धन की पहल जारी है। गौ रक्षा और सड़क सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विदिशा के NH 146 विदिशा सागर मार्ग पर सड़कों पर बैठे निराश्रित गौवंश को सुरक्षित स्थानों पर भेजने के निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें एक ओर जहां सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर बैठे मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर पशुधन कल्याण सुनिश्चित किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के प्रोजेक्ट डायरेक्टर सिद्धांत सिंघई ने बताया कि इस अभियान के तहत यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग पर आवागमन में किसी प्रकार की बाधाएं ना हो, लिहाजा सड़कों पर बैठे पशुधन को सुरक्षित किया जा रहा है। गौरतलब है कि बाइक पेट्रोलिंग टीमों द्वारा रोजाना निगरानी कर कैचर वाहनों के माध्यम से सड़कों पर बैठने वाले गौवंश को सड़क से हटाकर गौशालाओं में सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने का कार्य सुव्यवस्थित रूप से किया जा रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सभी वाहन चालकों से अपील की गई है कि वे सावधानी पूर्वक सड़कों पर वाहन चलाएं और सड़क पर गौवंश
दिखाई देने पर सतर्कता बरतें। यह पहल राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर से सड़क सुरक्षा और पशुधन संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए विदिशा से वेद प्रकाश शर्मा। शिवपुरी जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा नशे से दूरी है जरूरी जागरूकता अभियान बीते दिनों संचालित किया गया। इस जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत 15 जुलाई से 30 जुलाई तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गयीं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं शिवपुरी से हमारे संवाददाता रंजीत गुप्ता। शिवपुरी जिले में पुलिस प्रशासन के द्वारा नशे से दूरी है जरूरी जागरूकता अभियान बीते दिनों संचालित किया गया। इस जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत 15 जुलाई से 23 जुलाई तक विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गयी। इस अभियान के अंतर्गत पुलिस द्वारा स्थानीय नागरिकों, छात्रों एवं जिला प्रशासन के साथ मिलकर लोगों को ग्राम स्तर पर, थाना स्तर पर और स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर नशे के विरुद्ध जागरूक किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक सहित वरिष्ठ अधिकारियों ने ग्राम और थाना स्तर पर पहुंचकर लोगों को नशे से दूर रहने, नशे से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा स्कूल और कॉलेज में भी नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत इससे होने वाले नुकसानों के बारे में जागरूक किया गया। इसके अलावा नशे के दुष्परिणामों पर चर्चा की गई। इन विभिन्न जागरूकता गतिविधियों में नशा छोड़ने और कभी भी नशा न करने की शपथ भी लोगों को दिलाई गई। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौर ने बताया कि पुलिस प्रशासन द्वारा यह अभियान चलाया गया। इस अभियान में लोगों से अपील की गई कि वे नशे से दूर रहें। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि समाज को नशे की गर्त से दूर करने के लिए इस तरह के सकारात्मक प्रयासों की आवश्यकता है। इसलिए जिले में विभिन्न स्थानों पर सभी वर्ग को साथ लेकर यह अभियान चलाया गया। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। अनूपपुर जिले में भी नशे से दूरी है जरूरी अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस दौरान विद्यालय, महाविद्यालय और स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हुए, जिसमें अनूपपुर पुलिस के विभिन्न थानों में पदस्थ थाना प्रभारी और उनके स्टाफ के द्वारा अलग अलग तरह की गतिविधियों का संचालन किया गया। अधिक जानकारी दे रहे हैं अनूपपुर से हमारे संवाददाता अजीत मिश्रा। पुलिस मुख्यालय मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशा मुक्ति जन जागृति अभियान नशे से दूरी है जरूरी प्रदेश स्तर पर आयोजित किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य समाज के हर वर्ग को ड्रग्स के गंभीर दुष्परिणामों के बारे में जागरूक करना था। मध्य प्रदेश पुलिस के उक्त प्रदेश स्तरीय चलाए गए अभियान के तहत अनूपपुर जिले में भी 15 जुलाई से 30 जुलाई तक नशे के विरोध में आम आदमियों के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। इस दौरान विद्यालय, महाविद्यालय और स्कूलों में जन जागरूकता कार्यक्रम के आयोजन हुए, जिसमें अनूपपुर पुलिस के विभिन्न थानों में पदस्थ प्रभारी और उनके स्टाफों के द्वारा अलग अलग तरह की गतिविधियों का संचालन किया गया, जिसमें जागरूकता कार्यशाला, निबंध प्रतियोगिता, शपथ दिलवाना, हस्ताक्षर अभियान, खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस पूरे कार्यक्रम के लिए अनूपपुर पुलिस अधीक्षक मोतीउर रहमान ने बताया कि अनूपपुर जिले में नशे से दूरी है जरूरी अभियान के अंतर्गत खेल एवं अन्य विभाग के सहयोग से अनेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने के लिए समझाई दी गई। साथ ही साथ स्कूलों में निबंध और प्रतियोगिताएं कराए गए। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एवं जन जागरूकता के माध्यम से लोगों में संदेश दिया गया कि नशे से दूर रहने में ही हमारा भलाई है। साथ ही साथ अपने परिजन, रिश्तेदार, आस पड़ोस के रहने वाले लोगों को ये संदेश पहुंचाएं कि नशे से दूर रहें और स्वास्थ्य को अपनाएं। इसके तहत पूरे अनूपपुर में अनेक कार्यक्रम किए गए। ये 15 दिन का अभियान चला है। इस कार्यक्रम के दौरान स्कूली बच्चों और पुलिसकर्मियों, समाज सेवियों और पत्रकारों के द्वारा जागरूकता रैली का भी आयोजन किया गया। अनूपपुर पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान के दौरान आम जनमानस की सहभागिता ने इसे जन आंदोलन का रूप दे दिया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए अनूपपुर से मैं अजीत मिश्रा। तो श्रोताओं, ये था हमारा कार्यक्रम प्रादेशिक समाचार दर्शन। आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इसी दिन इसी समय। दीजिए इजाजत। नमस्कार। Thank you.